हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल गार्डन सादान। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए हम बैंगन के प्लांट पे वीडियो लेके आए हैं। जो बैंगन का प्लांट होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करता है और कई साल तक चलता है। हार्डी प्लांट भी होता है एक तरह से, और एक तरह से मिलीबग का भी उस पर अटैक होता है। तो उसे कैसे हम तैयार करें पुराने प्लांट को अच्छे से फ्रूटिंग के लिए, वही आज आप लोगों से शेयर करेंगे। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और जो नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा किचन गार्डन है और ये हल्दी का प्लांट लगा हुआ है। तो अब की बार हमने काफ़ी सारी हल्दी लगाई है। जो हमारे टब थे जिनमें हम पालक और धनिया मेथी लगाते थे, उनमें भी लगा दिया है। तो 2 ग्रो बैग में और 2 टब में 4 जगह हमने हल्दी लगाई है, और हल्दी बहुत अच्छी मिलती है और बहुत खुशी भी मिलती है। तो फ्लावरिंग वाले प्लांट के साथ साथ हमें कुछ सब्जियां भी लगानी चाहिए अपने गार्डन में, और कुछ फ्रूट प्लांट भी। ये अनार का प्लांट सीड से ग्रो हुआ था अपने आप से, और इस पर फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती है। और ये हमारी सब्जियां हैं, जो कुछ सब्जियां सही चल रही हैं और कुछ में कुछ दिक्कत आ रही है। तो जब हम टेरेस पे आते नहीं हैं तो हमारे प्लांट बेचारे से हो गए हैं। तो कई दिन के बाद जब हम ऊपर आए तो देखा मिट्टी बहुत सूखी थी, और प्लांट हमारे बहुत काफ़ी मुरझाए से, और उनमें कुछ कीड़ों का अटैक, जो इस टाइम होता है बरसात में कीड़ा जो पत्तियों को कट करता है, वो कीड़े थे। तो हमें देख के बहुत अफसोस हुआ बैंगन को। तो फिर दूसरे दिन जब हम आए तो पूरी तैयारी से आए, अपने साथ काफ़ी सारे इनमें डालने वाले किचन वेस्ट से काफ़ी सारे अपने साथ चीज़ें लाए, इनको सही करने के लिए, इनको ट्रीटमेंट देने के लिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे किचन में ही होती हैं, और हम अपने प्लांट को हेल्दी बना सकते हैं, और उनको फिर से दोबारा से अच्छे से भर भर के फ्रूटिंग के लिए रेडी कर सकते हैं। तो अपने किचन से ही काफ़ी सारे सामान हम लाए हैं, अभी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें अपने किचन में ही होती हैं। तो ये हमारा प्लांट 1-2 साल पुराना है, और इस पे बार बार बहुत अच्छे से फ्रूटिंग होती रहती है, और अपने आप से ही ये निकलते रहते हैं। हमें मार्केट से या नर्सरी से लाने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब प्लांट थोड़ा पुराना हो जाता है तो उसको हम प्रून कर देते हैं, कट करते रहते हैं, जिससे वो फिर से हरा भरा हो जाता है, फिर से रेडी हो जाता है और अच्छे से चलता है। इससे बहुत अच्छे से बैंगन के प्लांट ढेरों लगते हैं हमारे गार्डन में अपने आप से। तो सबसे पहला काम हमने किया कि खुरपे से इनकी गुड़ाई की। आप किसी टूल से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम यही किया, जो बहुत ज़्यादा सूखी हुई थी मिट्टी, एकदम कॉम्पैक्ट हो गई थी, तो उसको बुरबुरी बनाई हमने, उसकी बहुत अच्छे से गुड़ाई की। और दूसरा काम किया कि जो भी पत्ते ख़राब लग रहे थे और उनमें कीड़ों ने अटैक किया था और या कट किया था पत्तों को, तो उन्हें बिल्कुल हटा दिया प्लांट से, काफ़ी सारे। और देखिए ये ग्रो बैग आप जो देख रहे हैं, ये पूरा हमने किचन वेस्ट और गार्डन के पत्तों से भरा था। तो अब की साल ये देखिए पूरा बैठ गया है नीचे। ऐसे ही टब का हाल था, पूरा एकदम सूख गया था। तो सबसे पहले अपने प्लांट पे आप गुड़ाई बराबर करते रहें जब भी उन्हें ज़रूरत लगे। और ये देखिए, ये हमने जो किचन से रेडी किया था, जो किचन वेस्ट और पत्तियों की खाद हम बनाते हैं, वो है। देखिए बिल्कुल भी कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा। ये 1-2 ऐसे ही ये कद्दू के छिलके हैं जो नज़र आ रहे हैं, नहीं तो देखिए इसमें कुछ भी लग रहा है आपको किस चीज़ का ये बना है। बहुत अच्छी खाद बन जाती है, बहुत अच्छी, बहुत शक्तिशाली और बहुत उपजाऊ। सारे पोषक तत्व इनमें हैं, सारे न्यूट्रिएंट इसमें हैं, और बहुत ही आसानी से बन जाता है अपने गार्डन में। जब हम सब्जियां लगाते हैं, नीचे भर देते हैं यही सारी चीज़ें जो किचन में होती हैं, सब्जियों के छिलके, लहसुन, प्याज, और जितने भी फ्रूट और फल के छिलके, और जो पत्तियाँ गार्डन की होती हैं, तो उनको बोरियों में भर के ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल के हम सब्जियाँ लगा देते हैं। तो बहुत अच्छी देखिए खाद बन के रेडी हो गई है। तो इसको भी आज हम देंगे बैंगन के प्लांट में। तो अपने घर में ही खाद बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है गार्डनिंग करना। 0 बजट गार्डनिंग हम करते हैं घर की ही चीज़ों से। देखिए उनकी ट्रीटमेंट भी घर की ही चीज़ों से करते हैं, खाद भी घर की चीज़ों से ही बनाते हैं। तो देखिए ये खाद हमने लिया है, ये काली चीज़ जो दिख रही है, काली काली सी, ये जाइम है, और इसमें ये है जो घर में बनाया है वो खाद है, और ये है राख, और ये हल्दी है, और ये जो बारीक बारीक से दिख रहे हैं दाने जैसे, ये ऑर्गेनिक सल्फ़र है, जो सब्जियों को अच्छे से फ्रूटिंग के लिए रेडी करते हैं। बहुत अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। और ये केले के छिलके और चाय की पत्ती और अंडे के छिलके, तो ये सारा वेस्ट है, कचरा है, जो हम फेंक देते हैं बाहर या डस्टबिन में डाल देते हैं। तो हम बिल्कुल भी नहीं फेंकते हैं। ये हमारे सारे प्लांट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, चाहे वो फ्लावरिंग वाले हों, चाहे वो सब्जियों वाले हों। और ये सड़ी हुई गोबर की खाद है, बहुत अच्छी।
बिल्कुल मिट्टी की तरह। इसमें कोई बदबू नहीं है, ना कोई कीड़ा है, एकदम सड़ी हुई खाद है। और हमने मंगा के रख ली थी एक बोरी भर के। ये जब बारिश होती है इससे पहले ही तैयारी कर लेते हैं, मंगा के रख लेते हैं। इसमें छोटे छोटे से जो अर्थवर्म होते हैं, केचुए होते हैं, वो हैं इनमें, तो बहुत अच्छी खाद है। और जितने भी हमारे सब्जियों के प्लांट होते हैं हम यही सब यूज करते हैं। तो जो ये ऑर्गेनिक सल्फ़र है ये सब्जियों के लिए बहुत अच्छा होता है, आप भी मंगा के रख लें, बहुत अच्छा असर देता है, बहुत अच्छे से सब्जियां होती हैं। तो सबसे पहले हमने गुड़ाई की है, पत्ते हटा दिए हैं ख़राब वाले, और फिर थोड़ा से ये हम डालेंगे गोबर की खाद, 4-5 मुट्ठी इसमें डालेंगे। और अपने आप से इसमें प्लांट उगे थे, ये टब में अपने आप से निकल आए थे, पालक वाले टब में, तो हमने उसको छोड़ दिया, हटाया नहीं। बहुत अच्छे से इनमें चल रहे थे और बहुत अच्छे से बैंगन भी दे रहे थे। पिछले साल का है ये प्लांट, तो दोनों में इसमें भी दे देंगे। बहुत सारे हमारे प्लांट थे, लेकिन जब तबीयत ख़राब हुई मेरी तो सारे प्लांट मर गए, देखभाल अच्छे से नहीं मिली उनको। तो सब्ज़ी जब हम लगाते हैं तो देखभाल बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ ना कुछ हम लगाते रहते थे जब थे यहाँ पे। तो अब से फिर से शुरुआत हो रही है, जब हम जाने लगे हैं टेरेस पे। तो ये राख और हल्दी ये बहुत अच्छा होता है हमारे प्लांट के लिए। ऑर्गेनिक चीज़ों से ही हम सब्जियाँ उगाते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से ही उगाते हैं, और बहुत फ्री में हम गार्डनिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी सब में डाल देंगे। ये जाइम है जो काली सी चीज़ है, और चाय की पत्ती हम बिल्कुल नहीं फेंकते हैं, धुल के रख लेते हैं। हल्दी, राख बहुत अच्छा होता है। राख भी पत्तियों को जला के, टहनियों को जला के हम बोरियों में भर के रख लेते हैं, और बहुत यूज होता है गार्डन में इनका। तो ऐसे ही हम सब्जियां उगाते हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से, बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करते हैं। आप लोग देखते ही हैं कितनी ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिलती है। अंडे के छिलके बिल्कुल भी नहीं फेंकते हैं, उसे भी रख लेते हैं धुल के सुखा के। और केले के छिलके और चाय की पत्ती हम बिल्कुल नहीं फेंकते हैं, सुखाते रहते हैं उसको धुल के। तो ये बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है। इसमें आयरन की, कैल्शियम की मात्रा, और आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी होती है चाय की पत्ती में। और केले के छिलके में पोटाश की मात्रा बहुत अच्छी होती है, इससे फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है। अंडे के छिलके में कैल्शियम की मात्रा होती है। ऑर्गेनिक तरीके से सारे पोषक तत्व मिलते रहते हैं प्लांट में। तो आप लोग भी बिल्कुल भी ना फेंकें, ये सारी चीज़ हम हमेशा डालते हैं, और बहुत अच्छे से बैंगन लगते हैं भर भर के, बहुत अच्छे। चारों तरफ से जब बैंगन लटकते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने डाल के मिक्स कर दिया है, और फिर से मिला दिया है मिट्टी में। बहुत सूख गई थी मिट्टी, जब हम आए ऊपर देखा तो बहुत अफसोस हुआ हमको, क्योंकि इधर बारिश नहीं हो रही है, एक दिन होती है और 15 दिन नहीं होती है। तो इससे सारी मिट्टी सूख जाती है एकदम, चाहे जितना पानी हम देते हैं एक टाइम, मिट्टी बिल्कुल सूख जाती है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है प्लांट का अपने। हमें लगता है कि बारिशें हो रही है, पानी देने से फुर्सत मिल गई है, लेकिन एक दिन होती है और कई दिन नहीं होती है। बहुत तेज़ धूप होती है और बहुत गर्मी। तो इससे हमारे जो सब्जियों के प्लांट हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, उनको अच्छे से मॉइस्चर चाहिए होता है। तो इसीलिए पानी का हमें ख्याल रखना है अभी, क्योंकि बीच बीच में धूप भी बहुत तेज़ निकलती है। तो हमने फिर अच्छे से उसके बाद इसमें पानी दे दिया है। तो ये इसमें जाइम है, और जो ऑर्गेनिक सल्फ़र है वो बहुत अच्छा काम करेगा। और इसमें जो भी हमने डाला है उसमें पोटास और कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हैं। तो सारे पोषक तत्व ऑर्गेनिक तरीके से मिल जाएंगे। तो हमें जब सब्जियां अपने घर में हम लगाएं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि अपने घर की किचन की चीज़ों से और ऑर्गेनिक तरीके से ही उन्हें फर्टाइल करना है। और अच्छे से फिर पानी भर भर के हमने दे दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी सूख गई थी। तो अब अच्छे से इनमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी, आप लोगों से शेयर करेंगे। और 1-2 बैंगन भी लगे हैं छोटे छोटे से, और इन पे अब हम छिड़काव भी करेंगे। जो इस पे छोटे छोटे से बोट की तरह कीड़े हैं वो पत्तियों को कट कर रहे हैं, और छोटी छोटी मकड़ियाँ भी हमने देखी हैं। और जब ये छिड़काव करने लगे तब और ज़्यादा इधर उधर भागने लगे सब, तो कीड़े छुप जाते हैं। तो हमें पत्तों के नीचे से भी अच्छे से चारों तरफ से छिड़काव करना है। छोटे छोटे बैंगन 1-2 लगे हुए हैं। अब आपको हम दिखाएंगे इसका रिजल्ट, जो भी हमने फर्टिलाइज़र दिया है तो बहुत अच्छे से इनमें फ्रूटिंग होगी। तो ये छिड़काव जो हम कर रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छा है, इसमें भी फर्टिलाइज़र है। इसमें हमने नीम ऑयल डाला है, और इसमें एक शैम्पू डाला है। शैम्पू बहुत अच्छा होता है, उससे भी पत्तियां धुल जाती हैं और अच्छे से सारी गंदगी धुल जाती है, कीड़े भी धुल जाते हैं। तो नीम ऑयल को मिक्स करने के लिए इसमें डिश वॉश या फिर शैम्पू डालने की बहुत ज़रूरत है। और उसमें हमने जो सीवीड होता है लिक्विड वाला वो भी डाला है, आपको दिखा नहीं पाए हैं। तो ये 3 चीज़ हमने इसमें डाला है। सीवीड जो होता है वो बहुत अच्छा, उसमें पोषक तत्व होता है, बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट होते हैं।
तो ये तीनों चीज़ मिक्स करके हमने सारे प्लांट में बहुत अच्छे से चारों तरफ से स्प्रे कर दिया है। और पत्तियों को पलट पलट के भी करना है, जिससे कोई भी कीड़ों ने अंडा दिया हो या कुछ भी कोई दिक्कत हो, कोई भी इंसेक्ट हो, तो वो अच्छे से धुल जाए। चारों तरफ से हमें प्लांट को धुलना है, एकदम साफ़ करना है स्प्रे की मदद से। और जो भी हमने दिया है वो बहुत अच्छा काम करेगा और आप देखेंगे कुछ दिन के बाद ये पूरा प्यारे प्यारे बैगन से भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।